सभी नेता इस जीत को लेकर, बीजेपी के नेता कहीं ना कहीं आगे अपनी सरकार को लेकर ये कह रहे हैं कि हमने मिथक तोड़ने का काम किया है। लेकिन सवाल ये कि अगला मुख्यमंत्री अब उत्तराखंड का कौन होगा। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ राव शफात अली सीधा जुड़े हुए हैं। राव, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उस मिथक को तोड़ा है, उत्तराखंड में एक बार फिर से सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन वो मिथक अभी भी बरकरार है। जब उत्तराखंड में मुख्यमंत्री दोबारा से चुनाव नहीं जीत सके, पुष्कर सिंह धामी हारे हैं, सवाल ये कि अगला सीएम कौन होगा। हाँ आदर्श, देखिए उत्तराखंड में इस बार के जो चुनाव है वो बहुत ही ऐतिहासिक इबारत लिख रहे हैं। बहुत सारे ऐसे मिथक टूटे हैं, अभी मुख्यमंत्री ने भी कहा, और जैसा कि सब जानते हैं कि उत्तराखंड में बीजेपी कांग्रेस से अलग अलग यानी 5 साल में सिर्फ एक ही पार्टी की सरकार रही है, उसके बाद सत्ता बदली है, पार्टी बदली है। लेकिन अब ये मिथक टूटा है कि भाजपा सत्ता में थी तो एक बार फिर से भाजपा ने अपनी जीत को दर्ज कराया। ये सबसे बड़ा मिथक था। उत्तराखंड में हमेशा से यही रहा है कि कोई भी पार्टी दोबारा अपनी सरकार कंटिन्यू नहीं रख सकी है। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि भाजपा इस वक्त सत्ता में है। दूसरे मिथक की बात करते हैं तो जोड़ तोड़ की राजनीति यहां पर रही है प्रचंड बहुमत से, क्योंकि भाजपा 2017 में आई थी 57 विधायकों के साथ। लेकिन एक मिथक और टूटा है कि एक बार फिर से पूर्ण बहुमत के साथ, आदर्श यहां नोट करना है कि पूर्ण बहुमत के साथ यानी 47 विधायकों के साथ एक बार फिर से भाजपा सत्ता में आ रही है, अपनी सरकार बनाने जा रही है ये। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि कुछ बड़े नाम को खामियाजा उठाना पड़ा इस विधानसभा के चुनाव में। देखिए, पुष्कर सिंह धामी अपनी सीट नहीं बचा पाए, हालांकि उनके कंधों पर जिम्मेदारी थी, तमाम पार्टी को वो जिता करके ले गए, युवा चेहरा थे, अपने निर्णयों से लोगों को प्रभावित किया, राज्य के लिए विकास कार्य के, लेकिन वो अपनी सीट को नहीं बचा पाए। दूसरा, भीतरघात के बहुत आरोप लगते रहे अपने ही नेताओं के ऊपर, भाजपा के अंदर बगावत रही। और तीसरा कि यतीश्वरानंद कैबिनेट मंत्री थे तो वो अपनी सीट को नहीं बचा पाए। तो बड़े जो मंत्रिमंडल की अगर बात करें, जो पहले मंत्रिमंडल था पूर्व का, तो उनमें से तमाम मंत्रिमंडल के लोग जीते हैं, लेकिन 2 अपनी सीट को नहीं बचा पाए। दूसरा, 47 विधायक अब हैं, तो अब मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, ये सियासी चर्चा है। तो इसके लिए आला कमान ने दिल्ली से पर्यवेक्षक भेजे, ऑब्जर्वर भेजे हैं। धर्मेंद्र प्रधान और पीयूष रोतेला जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो विधायकों की राय लेंगे। विधानमंडल दल की बैठक होगी, किसके नाम के ऊपर सहमति बनेगी, इस पर चर्चा होगी। और ऐसे एक मुख्यमंत्री चेहरे को चुना जाएगा जिसकी कोई भी खिलाफत ना करे या कोई भी उसके विरोध में ना हो। आदर्श राव, लेकिन इन सब के बीच कई ऐसी बड़ी बातें उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव से देखने को मिली। पूर्व सीएम हरीश रावत का हारना, मौजूदा सीएम पुष्कर सिंह धामी का हारना, स्वामी यतीश्वरानंद जैसे कैबिनेट मंत्री का हारना। लेकिन इन सब के बीच खबर इस तरीके की भी निकलकर जो सामने आ रही है कि पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में अगर भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में जीती तो उन्हीं के नाम पर आगे बढ़ा जाए, वही मुख्यमंत्री हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो जो फॉर्मूला टीएमसी ने पश्चिम बंगाल में अपनाया था, उस तरीके का क्या फॉर्मूला हो सकता है उत्तराखंड में, और किस तरीके की पूरा समीकरण बनता हुआ नजर आएगा फिर? हाँ आदर्श, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है मुख्यमंत्री का चुने जाना, क्योंकि मुख्यमंत्री ने पुष्कर सिंह धामी ने अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा आज सौंप दिया है 1:30 बजे के करीब राज्यपाल को। तो वो कार्यवाहक अभी हाल फिलहाल मुख्यमंत्री हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि वो कौन सा चेहरा है, क्योंकि देखिए, बगावत भले ही पार्टी इनकार करती हो, लेकिन वो बीजेपी के अंदर भी है, कांग्रेस के अंदर भी है। भाजपा में ऐसे 5 नाम हैं जो इस फहरिस्त में शामिल है, आदर्श, जो मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में है। भले ही वो दबी आवाज में अपनी लॉबिंग कर रहे हो, लेकिन इतना जरूर है कि अब गुटबाजी भी शुरू हो चुकी है कि कौन चेहरा होगा। हालांकि देखिए, अंदर से जो आवाज आ रही है वो सिर्फ यही है कि धामी को ही एक बार जिम्मेदारी सौंपी जाए, क्योंकि उनके नेतृत्व में पार्टी एक बार फिर से सत्ता बना रही है। इस मिथक को तोड़ा है। दूसरा, जो प्रदेश अध्यक्ष है मदन कौशिक, उनका भी अब वजूद बढ़ा है, क्योंकि मैदानी इलाके से उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। भाजपा ने एक नया एक्सपेरिमेंट उत्तराखंड में किया था, क्योंकि पर्वतीय लोगों को ही यहां पर हमेशा प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता रहा है, लेकिन भाजपा ने एक नया उदाहरण पेश किया था। तो इससे मदन कौशिक का कद भी बढ़ता है। दूसरा, यह भी हो सकता है कि इस बार मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी यहां पर बनाए जाएं। हालांकि ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन ऐसे आभास नजर आ रहे हैं। राजनीति के जानकार बताते हैं कि एक पद उप मुख्यमंत्री का भी हो सकता है। लेकिन बहुत फजीहत है
भाजपा के लिए 47 विधायक भले ही जीतकर आए हो, ऑब्जर्वर यहां पर आ रहे हो, लेकिन एक चेहरे को ढूंढना, क्योंकि 2017 में जब त्रिवेंद्र सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया गया था, 4 साल के बाद उनको हटा दिया गया, तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया गया, फिर पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाया गया। तो यहां भाजपा चाहती है कि वो फूक फूक कर कदम रखे, वो जो भी फैसला हो वो ऐसा ना हो कि आने वाले वक्त में उसको बदलना पड़े। तो अभी बहुत जल्दबाजी में यहां भाजपा नजर नहीं आती। कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर अभी पुष्कर सिंह धामी है और लगता है कि अभी 1 से 2 दिन लग जाएंगे इस पूरे निर्णय में कि कौन सा चेहरा भाजपा की तरफ से आगे किया जाएगा। बिल्कुल। लेकिन जो बड़ी बातें हैं राव, क्योंकि धन सिंह रावत और सतपाल महाराज जैसे जो पुष्कर सिंह धामी सरकार में मंत्री थे, धन सिंह रावत ने गणेश गोधियाल को हराया है, दिग्गज कांग्रेस पार्टी के नेता, प्रदेश अध्यक्ष। लेकिन अब इसी के साथ ही मेरे 2 महत्वपूर्ण सवाल हैं कि एक तरफ जहां यहां पर मुख्यमंत्री को लेकर चर्चा हो रही है, कई नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक को लेकर जो बीते दिनों जब वोटिंग हो गई थी उसके बाद जो आवाज उठी थी कई विधायकों की तरफ से, कई उन नेताओं की तरफ से जिन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया था, क्या अब वो आवाज शांत है? और दूसरा सवाल ये, हरीश रावत का सियासी भविष्य क्या? हाँ आदर्श, देखिए दोनों बातों का जवाब ये है कि मदन कौशिक का सियासी वजूद बड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो उनके ऊपर आरोप लगे थे आदर्श, देखिए वो इस जीत में कहीं दब गए हैं, ये समझना बहुत जरूरी होगा। क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष थे मदन कौशिक, उस वक्त उनके ऊपर कुछ विधायकों ने, 2 विधायकों ने आरोप लगाए थे, हालांकि वो विधायक हार भी गए अपनी सीट को। लेकिन 47 विधायकों के साथ अगर कोई प्रदेश अध्यक्ष मेहनत करके, कोशिश करके अपनी सीट भी बचाता है, 47 विधायक भी लाता है, अपनी सीट को बचाने में कामयाब होता है और सरकार बनाने में कामयाब होता है, तो मुझे लगता है कि जो आरोप है वो हाशिए पर चले जाएंगे। इससे मदन कौशिक का कद बढ़ जाएगा और वो दूसरे नंबर के, क्योंकि पहले भी देखा गया कि मदन कौशिक काफी ताकतवर नेता थे, यहां पर दूसरे नंबर के सीएम माने जाते थे घोषित तौर पर, लेकिन उनको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दे दी गई थी। अब आरोप मेरे ख्याल से यहां मायने नहीं रखते आदर्श, आरोप दब चुके हैं क्योंकि सत्ता में एक बार फिर से भाजपा की वापसी हुई है। दूसरी अगर बात करते हैं हरीश रावत साहब की, तो हरीश रावत साहब देखिए अपने हारने से दुखी जरूर हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा उनको बेनिफिट ये मिला है कि उनकी जो पुत्री है हरिद्वार ग्रामीण से अनुपमा रावत, उन्होंने अपनी जीत को दर्ज कराया। यानी हरीश रावत चाहते थे कि उनके पुत्र या पुत्री में से कोई उनके जीवन काल में उनके सामने ही कुछ राजनीति में बड़े मतलब पायदान पर पहुंचे, तो उसमें अनुपमा रावत कामयाब हुई है। अनुपमा रावत ने अपने पिता का बदला लिया है। स्वामी यतीश्वरानंद से हरीश रावत हारे थे, तो यहां दुख भी है हरीश रावत को और खुशी भी है। लेकिन दूसरा कहना यह है, दूसरा पहलू है कि हरीश रावत कभी हार नहीं मानते। हमने उनको देखा है लंबे समय से, वो हारते भी रहे हैं, जीतते भी रहे हैं, लेकिन वो कभी हिम्मत नहीं हारते। वो हमेशा दोगुनी एनर्जी के साथ फिर आगे बढ़ते हैं। अभी हमने देखा कि कल जब वो हारे, उनसे बाइट हमने ली, उनसे जाना, तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, जनता ने जो मैंडेट दिया है भाजपा को उसके लिए उनको शुभकामनाएं, जनता का आशीर्वाद भाजपा के साथ रहा। लेकिन वो अपनी ताकत के साथ, राजनीति के साथ, जनता की सेवा के साथ एक बार फिर से जनता के बीच में होंगे। तो हरीश रावत लगता है कि हारने वाले नेताओं में नहीं है। लेकिन हाँ, कांग्रेस अपना वजूद बचाने में थोड़ा बहुत कामयाब यहां नजर आई। 11 विधायक से 19 विधायक हुए। गुटबाजी का खामियाजा यहां कांग्रेस को भुगतना पड़ा। राव, एक छोटा सा जवाब, क्या हरीश रावत की सियासी विरासत को अब उनकी बेटी आगे बढ़ाती हुई नजर आएंगी? हाँ आदर्श, बिल्कुल। देखिए अनुपमा रावत युवा नेता है और इस बार जिस तरह से उन्होंने जीत दर्ज कराई, और सबसे खास बात यह कि हरिद्वार ग्रामीण में स्वामी यतीश्वरानंद उनके सामने थे जिन्होंने उनके पिता को हराया था, यानी हरीश रावत को हराया था, और वो कैबिनेट मंत्री थे, ताकतवर मंत्री थे उस वक्त। तो अनुपमा रावत ने उनको हराया। तो आने वाला भविष्य लगता है कि अनुपमा रावत के हाथ में। और दूसरी अगर उनके पुत्र की बात करते हैं तो उनके पुत्र राजनीति में सक्रिय जरूर थे, लेकिन इस कामयाबी को हासिल किया है हरीश रावत की पुत्री अनुपमा रावत ने। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राव शफात अली, हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़े थे, आपका तमाम जानकारी देने के लिए, उत्तराखंड की सियासत पर हर एक अपडेट और अहम जानकारियां देने के लिए।